ऐसा है कि इनको अगर चलती हो तो ये अपने बाप का भी नाम बदल दे, अपने दादा के नाम बदल दें इनको अपने बाप से आप समझ सकते हो कि मैंने क्या बोला है। जब उनकी नाम ये बदल सकते हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफीद के लिए, तो देश इनके सामने क्या है, देश की नौजवान और जनता क्या है, महिलाएं क्या है इनके लिए। लेकिन G20 जो है टोटली फेलियर हो गया। अब देखिए G20 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है पुतिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, जो एक बड़ा देश का जो है हमारा जो एक हमारा मित्र दोस्त है, एक हमारा मित्र है, शुरू से ही हमारा मित्र रहा है, जो है अपने आप को सत्ता मारने के लिए पुलवामा जैसा अटैक, उरी जैसा अटैक कराती है। जो पार्टी अपने सत्ता में बने रहने का बना रहा, सब बाकी जगह पूरे देश में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियाँ हुई हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं RSS और बीजेपी या बजरंग दल इसमें शामिल है। आप बात करें भारत की G20 के नाम पे इन्होंने जितने भी होटल हैं महिपालपुर वगैरह ये सब एरिया में, उन बेचारों का आज महीने दिनों से जो उनके होटल को बंद कर दिया इन्होंने, उनके खाने पीने, उनके मजदूरों का क्या हालात हो गई है। तो इस तरह की एक्टिविटी ये कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं। ये बात जो उन लोगों को पता चल गई है उस राष्ट्राध्यक्ष को, और पता चलने को वैसे वो आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, मकसद बना। ये तो अंग्रेजों को भी सपोर्ट करते थे, ये तो चाहते ही नहीं थे कि देश आज़ाद हो। ये तो चाहते थे कि देश जो है जिस तरह चल रहा है, अंग्रेज इसमें हुकूमत करते रहे और हमें पेंशन देते रहे, बस देश चलता रहे, हमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी से तो पूरी विश्व इस समय खफा है, मोदी के अगेंस्ट पूरे विश्व इस समय खड़ा हुआ है। हर एक युवा, एक नौजवान खफा है मोदी से, क्योंकि मोदी से एक्टिविटी क्यों। आप जहर बो के आप सोचोगे कि देश का विकास हो गया, तो देश का विकास है। आप सोचोगे जहर बो दो, उसके बाद सोचोगे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स, मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। बीते कई महीनों से लगातार G20 का देश भर में प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन आम जनता पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि G20 के लिए जो डिनर का आयोजन किया गया उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिसकी वजह से देश भर में भारत वर्सेस इंडिया का एक नया मुद्दा छिड़ गया है। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट औरंगजेब साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे देखते हैं सर ये जो G20 का मुद्दा है, जिसमें भारत वर्सेस इंडिया का मुद्दा चल रहा है? देखिए G20 का इनका जो मुद्दा है, हम तो बड़ी खुश हैं कि G20 खासकर हमें हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन G20 जो है टोटली फेलियर हो गया। अब देखिए G20 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है पुतिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, जो एक बड़ा देश का जो है हमारा जो एक हमारा मित्र दोस्त है, एक हमारा मित्र है, शुरू से ही हमारा मित्र रहा है। हमारा जो अमेरिका भी जो है, जिसके साथ ये कहते थे कि हमारा भाई है हमारा, उसके साथ गले में गले हाथ डाल के बोलते थे, भले इनकी बेइज्जती हो जाए लेकिन अपने आप को दिखाते थे बड़ी हमें दोस्ती है। खुद ब खुद जाके गले मिलते हैं, कहते हैं कि हमारा दोस्त है, हमें मोहब्बत करता है, भले वो नफरत करता हो तो क्या है। गल्फ कंट्री का सबसे बड़ा कंट्री है, एक मजबूत कंट्री है, जो जिसके साथ हमारा एक बड़ा व्यापार है, वो कंट्री सऊदी अरबिया भी आने से मना कर दिए। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे कंट्री हैं जो आने से मना कर दिए। तो जो मजबूत कंट्री हैं, जो हमारे साथी रही हैं, जो हमारे साथ हमेशा दिए हैं, वे हमारे साथ आने को तैयार नहीं। तो आप सोच सकते हो कि G20 कितनी सक्सेस है। तो ये G20 के रूप में, और देखो G20 के नाम पे इन्होंने जितने भी होटल हैं महिपालपुर वगैरह ये सब एरिया में, उन बेचारों का आज महीने दिनों से जो उनके होटल को बंद कर दिया इन्होंने, उनके खाने पीने, उनके मजदूरों का क्या हालात हो गई है। तो इस तरह की एक्टिविटी ये कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं। ये बात जो उन लोगों को पता चल गई है उस राष्ट्राध्यक्ष को, और पता चलने को वैसे वो आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। मकसद यही है उन लोगों का नहीं आने का? नहीं, उनके ना आने का मकसद वो साफ साफ जाहिर है। वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, ये मोदी कर क्या रहा है, ये अमित शाह कर क्या रहा है, मोहन भागवत कर क्या रहा है, देश को बांट रहा है, नफरत में बो रहा है यहाँ पे। और जहाँ पे नफरत का बीज बोया जाएगा, जहाँ पे चरस अफीम की खेती की जाएगी, जहाँ पे हीरोइन की खेती की जाएगी, उस मादक तत्व की खेती में कोई और देश क्यों आना चाहेगा? वो अपने आप को क्यों बर्बाद करना चाहेगा? मोदी से खफा है पुतिन? नहीं, मोदी से नहीं, मोदी से तो पूरी विश्व इस समय खफा है। मोदी के अगेंस्ट पूरे विश्व इस समय खड़ा हुआ है। हर एक युवा, एक नौजवान खफा है मोदी से, क्योंकि मोदी से एक्टिविटी क्यों। आप जहर बो के आप सोचोगे कि देश का विकास हो गया, तो देश का विकास है। आप सोचोगे जहर बो दो, उसके बाद सोचोगे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और आप सोचोगे कोई व्यवसाय हो जाएगा, तो व्यवसाय की बात होगी। आप बताओ कि आज 9 साल में मोदी ने कोई एक भी व्यवसाय काम की? मोदी ने अपना कोई ऐसा योजना लेके आया? कोई ऐसा योजना, वही कांग्रेस का योजना है जो फूड बिल सिक्योरिटी का है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे मनरेगा का। जिस मनरेगा को ये गाली दिया करते थे, उसी मनरेगा को इस समय ढिढोरा पीट रहे हैं, ये हमने कार्य किया है। आप देखो कि आज उत्तर प्रदेश में क्या, देखो पुलिस अफसर के ऊपर अटैक हो जाता है। अभी हमको उस दिन पेपर में पढ़ने को मिला कि शाहजहाँपुर या समथिंग में एक महिला जो है वो जा रही थी, इलाहाबाद अयोध्या जा रही थी कुछ प्रोग्राम में, उसको जो निबस्त करके उसके साथ रेप किया गया। और ये कोई न्यूज़ में सुनता है? नहीं, हमने पेपर में पढ़ी, उसको देखा उसको। तो इस तरह घटना है। इस सरकार के बारे में क्या कहोगे, क्यों कोई आएगा यहाँ पे? देखिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल बीजेपी है,
और बीजेपी ने सबसे पहले गली का नाम बदलने की कोशिश की, फिर उसके बाद शहर का नाम बदला, फिर बात आई संविधान को बदलने की बात। वही संविधान जो देश में सभी को समानता की बात करता है, जो स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब संविधान छोड़िए, देश का भी नाम बदलने की बात आ गई। इंडिया की जगह भारत का नाम आ रहा है। क्या सोचते हैं? ऐसा है कि इनको अगर चलती हो तो ये अपने बाप का भी नाम बदल दे, अपने दादा के नाम बदल दें। इनको अपने बाप से आप समझ सकते हो कि मैंने क्या बोला है। जब उनकी नाम ये बदल सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफीद के लिए, तो देश इनके सामने क्या है, देश की नौजवान और जनता क्या है, महिलाएं क्या है इनके लिए। ये सबको जो है अगर इनकी चलती चले तो उनको मांस को निचोड़ के ये खा जाए और उनके खून को जो है पानी की तरह घोंट की तरह पी जाए। इस तरह की ये पार्टी है। तो आप इस सोच सकते हो, जो पार्टी जो है अपने आप को सत्ता मारने के लिए पुलवामा जैसा अटैक, उरी जैसा अटैक कराती है, जो पार्टी अपने सत्ता में बने रहने का बनारस और बाकी जगह पूरे देश में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी या बजरंग दल इसमें शामिल रही। आप बात करें भारत की बात करते हैं। ये देखो अभी क्या है कि इन्होंने एक 5 मेंबर की एक कमेटी, कुछ मेंबर की कमेटी बनाई, जिसका हेड जो है ना कोविंद को बनाया है, रामनाथ कोविंद हमारे पूर्व राष्ट्रपति को बनाया है। और उसमें क्या है, इनको 1 नेशन 1 वोट कराना चाहते हैं। अब उसके माध्यम से ये 5 दिन का सेशन भी उन्होंने बनाया। प्रहलाद सूरी है, उन्होंने अनाउंस कर दिया, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस किया कि 5 दिन के जो हमारे स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन होगा, उस स्पेशल सेशन में क्या होगा, इन्होंने कुछ चीज़ों पर इन्होंने बात करने की बात की है। जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, आर्टिकल 356 को बदलने की बात करेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन कमीशन है, लॉ कमीशन है, फेडरलिज्म है, वीपीटी है, इस पे है पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है। इस सब पे इन्होंने डिस्कशन करने की बात की। अब बात आती है यहाँ पे, अगर आप जो है 1 नेशन की जब बात करते हो तो आपको पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट को कन्वर्ट कर उसमें संशोधन लाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। उसके साथ साथ आपको जो है 82 जो है आपको संविधान का जो 82 आर्टिकल 82 है और 172 का 3 और 172 आर्टिकल, ये आपको राइट देता है कि लोकसभा की और विधानसभा की जो कार्यकाल कितने होंगे, 5 साल के होंगे, किस तरह उसको संचालित होगा वगैरह ये होगा। उस सब चीज़ को ये बदलना था। क्या आप जो है 1 नेशन की जो बात करते हो, यानी कि 356 आप लगाना चाहते हो बाकी स्टेट में? आप अपने मन के हिसाब से कुछ स्टेट में जो है आप वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दोगे और बाकी स्टेट में इलेक्शन करा दो, कि यह पॉसिबल है? इसके लिए आपको संशोधन करना पड़ेगा, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये चाहते भी हैं कि वो अंबेडकर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जिन्होंने बनाया है, एक प्रारूप दिया है, उसको ये चाहते हैं कि आंखों में खटती है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। ये तो संविधान ये समानता की बात करता है, ये माइनॉरिटी की बात करता है, ये दलित और ओबीसी की बात करता है, ये फॉरवर्ड की बात करता है, जो कमज़ोर तबका है उसकी बात करता है। ये नहीं चाहते हैं कि सबकी बात हो। ये चाहते हैं कि जो बातें हो हमारे अनुसार हो, वर्ण व्यवस्था जैसे हो, जिस तरह से आज 50 साल और 100 साल 200 साल जिस तरह थी सत्ता, उसी तरह बना। ये तो अंग्रेजों को भी सपोर्ट करते थे। ये तो चाहते ही नहीं थे कि देश आज़ाद हो। ये तो चाहते थे कि देश जो है जिस तरह चल रहा है, अंग्रेज इसमें हुकूमत करते रहें और हमें पेंशन देते रहें, बस देश चलता रहे, हमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कल भी थी, आज भी और कल भी रही। कल भी लड़ती रही थी, आज भी लड़ती रही और कल भी लड़ती रहेगी।